हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स का दूसरा पार्ट, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स करवाया था। इस लेक्चर में हम आपको इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स बताएंगे। ठीक है, सो शुरू करने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू पीपल टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। लेट्स बिगिन विद द टॉपिक इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स इन्वॉल्व्स method that use sample data to make predictions, decisions and generalizations about a larger population। वो कह रहा है कि इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स इन्वॉल्व करता है वो मेथड जिसमें हम किसी भी सैम्पल डेटा को उठा के उसकी प्रेडिक्शन करते हैं, उस पर डिसीजन लेते हैं और उसकी एक जनरलाइजेशन करते हैं। ठीक है, अबाउट द लार्जर पॉपुलेशन। मतलब एग्जाम्पल, रॉ एग्जाम्पल है। ठीक है, मैंने कहा कि आपके स्कूल में 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो मैंने 10 बच्चे निकाल लिए हर एक क्लास से। ठीक है, 10-12 बच्चे निकाल लिए और देखा कि उनमें से फुटबॉल कितना अच्छा खेलते हैं या कोई हॉकी कितना अच्छा खेलता है। 10 को हॉकी खिला के देखा तो मैंने ये देखा कि जो लड़के हैं वो ज़्यादा अच्छा हॉकी खेल पा रहे हैं और लड़कियाँ ज़्यादा अच्छा फुटबॉल खेल पा रही हैं। तो ऐसा कुछ डेटा मैंने निकाल लिया। मतलब मैंने सिर्फ 10 लोगों को किया कि 10 लड़कियां 10 लड़के निकाले एक क्लास से, उन दोनों को एक एक एक्सपेरिमेंट करवाया और ये पता लगा लिया कि पूरे कॉलेज में या पूरे स्कूल में इस हिसाब से बच्चे हैं यहाँ पे। ठीक है, इट हेल्प्स टू आंसर लाइक इज़ द एवरेज इनकम ऑफ सिटी हायर देन सिटी बी। मतलब एक ही सिटी, मतलब यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लिया उन्होंने कि मान लो महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश है, तो हमने दोनों में से कुछ लोगों को निकाला और उनका इनकम देखा और ये पता लगा लिया कि किसकी इनकम ज़्यादा है किसकी कम है। ठीक है, या फिर एवरेज इनकम कितनी है महाराष्ट्र की या यूपी की। ठीक है, विल इन्फ्लेशन इंक्रीज नेक्स्ट ईयर, ये भी पता लगा सकते हैं। डज अ न्यू मेडिसिन वर्क बेटर देन द ओल्ड मेडिसिन, ये भी पता लगा सकते हैं हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के। ठीक है, तो कैसे? सैम्पल साइज पे कि एक पुरानी खिला दो किसी को, एक नई खिला दो, कौन सी बेटर काम करती है दिख जाएगा। ठीक है, की फीचर्स क्या हैं इसके इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के? वर्क्स विद सैम्पल नॉट फुल पॉपुलेशन। मतलब इसमें सिर्फ सैम्पल डेटा कलेक्ट होता है। सैम्पल डेटा वो डेटा होता है जो हम कुछ पॉपुलेशन में से कुछ लोगों को लेते हैं। 100 लोगों की भीड़ है तो उसमें 5 लोगों को मैं ले लूँगा, उन पर टेस्ट करूँगा, जो रिज़ल्ट आएगा वो मैं मान लूँगा कि 100 पे भी वैसा ही रिज़ल्ट आएगा। ये होता है सैम्पल डेटा को इकट्ठा करना। ठीक है, फिर यूजेस प्रोबेबिलिटी थ्योरी। प्रोबेबिलिटी थ्योरी मतलब ये प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है प्रेडिक्शन या चांसेस टू कम। मैं प्रोबेबिलिटी थ्योरी इसमें यूज़ होती है, मतलब इसमें चांसेस बनते हैं कि यार हाँ ये चीज़ हो सकती है। ठीक है, अलाउज फॉर हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग। सो इट अलाउज हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी एक थ्योरी है, एक एनालिसिस होती है। ये भी प्रेडिक्ट करते हैं हम इसमें फ्यूचर वैल्यूज़ को और अपना डिसीजन बनाते हैं। ठीक है, सो टूल्स फॉर इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या बोल रहा है इसमें टूल्स में? पहला टूल है एस्टिमेशन। ठीक है, एस्टिमेटिंग पॉपुलेशन पैरामीटर। एग्जांपल पॉपुलेशन मीन, हम एस्टिमेट करते हैं पॉपुलेशन पैरामीटर को कि कितना, क्या मीन है इसका या क्या और भी टर्म्स है। ठीक है, आप समझिए कि क्या क्या यूज़ होते हैं टूल्स। ठीक है, एस्टिमेशन में यूज़ होता है, हम इसमें एस्टिमेट करते हैं वैल्यूज़ को। हाइपोथेसिस टेस्टिंग यूज़ होती है जिसमें टी टेस्ट आता है, जेड टेस्ट आता है, काई स्क्वायर आता है। ठीक है, एक्सेप्ट और रिजेक्ट करते हैं हम एजम्पशन को इसमें। ठीक है, ये सब क्या होता है, काई स्क्वायर, जेड टेस्ट, टी टेस्ट सब बताऊँगा लेकिन आगे लेक्चर्स में। ठीक है, अभी आपके लिए आप इतना समझ लो कि इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है ये। ठीक है, फिर थर्ड क्या है? कॉन्फिडेंस इंटरवल, प्रेडिक्टिंग रेंज इन विच पॉपुलेशन पैरामीटर लाइज। किस रेंज में पॉपुलेशन पैरामीटर लाई कर सकता है? रेंज 100 to 200, रेंज 500 to 600, ऐसे कुछ रेंज। ठीक है, फिर रिग्रेशन एनालिसिस भी यूज आती है, रिलेशन फाइंड करने पड़ते हैं वेरिएबल्स में, फाइंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल। कोरिलेशन कोफिशिएंट यूज़ होता है जिसमें हम मेजर करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशन, कितना पक्का इनका स्ट्रेंथ है। ठीक है, फिर अनोवा यूज़ होता है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, कंपेयरिंग मोर देन 2 ग्रुप्स बीइंग।
ठीक है, ये सब एक एक करके आएंगे, लेकिन ये ग्रेजुएशन की स्टडीज़ में आते हैं बेसिकली। ठीक है, तो अभी तो आप लोग 11th क्लास में हो, बट फिर भी आपको एक एडवांस नॉलेज, मेरा जो टॉपिक्स है वो काफ़ी एडवांस लेवल के भी होते हैं। ठीक है, मतलब मैं चाहता हूँ कि अगर कोई पढ़ रहा है तो उसको डीपली ढंग से पढ़े, ताकि कोई भी कहीं से कुछ पूछे तो आप बता सको। ठीक है, फिर एग्जाम्पल क्या है इसका, जैसे कंपनी सर्विस 200 पीपल, सैम्पल आउट ऑफ 10,000, मतलब 10,000 लोग थे एक कंपनी में, उसमें से सिर्फ 200 लोगों के ऊपर टेस्ट हुआ। ठीक है, यूजिंग इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स दे द एस्टिमेट एवरेज सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ ऑल कस्टमर्स, टेस्ट वेदर अ मैन और वुमेन डिफर्ड सिग्निफिकेंटली इन सेटिस्फेक्शन। ठीक है, तो वो ये कहने को बोल रहा है कि 10,000 कंपनी में काम कर रहे हैं, उसमें से 200 लोगों को उठा लो और पता करो कि एवरेज सेटिस्फेक्शन क्या है लेवल बंदे का, कि उसे काम करके ठीक लग रहा है कि नहीं, या 200 लोगों में से कुछ, मान लो 100 आदमी है, 100 औरत है, तो 100 मैन है, 100 वीमेन है, तो दोनों को क्या लगता है कि हमें ज़्यादा वुमेन्स के साथ काम करना है या हमें ज़्यादा मेंस के साथ काम करना है, दोनों से सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय।